घर में मेरे मम्मी पापा, बड़ा भाई और एक बुआ रहती थी। बुआ अब तक कुंवारी थी। मेरी बुआ दिखने में बहुत सुंदर थी। जब भी बुआ नहाने जाती थी तो मैं बाथरूम के छेद से चुपके चुपके से उन्हें नहाते हुए देखता था। फिर कुछ देर बाद बुआ नहाकर बाहर आ जाती हैं तो मैं वापस अपनी जगह आकर बैठ जाता था। एक दिन नहाने के बाद अचानक अपने कमरे में जाकर बदलने लगी। उनके वस्त्र को देखकर मेरा भी मन डोल रहा था। बुआ इस ड्रेस में बहुत ही झुंडा रही थी। फिर मैं नहा धोकर कॉलेज चला गया। जब मैं दोपहर को घर वापस आया तो मम्मी और पापा घर नहीं थे। मेरे पूछने पर बुआ ने बताया कि किसी रिश्तेदार के यहाँ शायद उनको आने में देर लग जाएगी। बुआ ने मुझे खाना परोसा और मुझे खाने को दे दिया। मैंने खाना खाया और अपने कमरे में पढ़ाई करने लग गया था। शाम होने से पहले बुआ ने मेरे पास आकर बोला कि शाम के खाने में क्या बनाऊं। मैंने कहा वह ऐसा खाना बनाओ जो अच्छा लगे। वह हंसी खाना बनाने चली गई। उनके बाद मैं बाहर खेलने चला गया। मैं शाम को 8 बजे के आसपास वापस आया तो बुआ ने खाना बना लिया था। बुआ बोली खाना खा लो। मैंने कहा कि खाना साथ में ही खाएंगे। तब बुआ ने कहा मैं तो नहाने के बाद ही खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, आप नहाकर आ जाओ, फिर हम साथ खाएंगे। तब बुआ बोली थी मैं नहाने जा रही हूँ। अब बुआ नहाने चली गई और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होते ही मेरी आँख फिर से उसी छेद में लग गई। थोड़ी देर बाद बुआ नहाकर आई और अपने कपड़े पहनकर बाहर आने लगी। मैं वहाँ से हट गया। बुआ अपने कमरे में चली गई। फिर बुआ ने कहा रोहित खाना खा लिया। मैंने कहा बुआ आप बुरा ना मानो तो आज मैं थोड़ा एंजॉय कर लूँ। बुआ ने आंखें मटकाई और पूछा कैसा एंजॉय। मैंने हाथ उठाया और दारू पीने का इशारा कर दिया। वहाँ हंस दी और बोली तू पिता भी है। मैंने हंसकर कहा कभी कभी मौका मिल जाता है तो मज़े लेता हूँ। फिर मैंने बुआ से कहा कि पापा की दारू की बोतल से हम दोनों टेस्ट कर लेते हैं, उनको क्या पता चलेगा। ये कहकर मैंने उनको भी लपेटने की कोशिश की। बुआ आने लगी थी और बोली ज़्यादा नहीं लेंगे, कहीं ज़्यादा नशा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने उत्साहित होकर कहा बस बुआ 2 पैग ही लेंगे। पर 2 पैग से ही कुछ नहीं होता।